तक सुनते थे कि जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, लेकिन आज फख्र से मूंछों को ताव दे के कह रहे हैं कि जो करवा रहा है पाकिस्तान करवा रहा है। A few moments later. 4 दिन से जल रहा है, वहां से लोग भाग रहे हैं तो पाकिस्तान ने ईरान का बॉर्डर क्लोज कर दिया। हम अपना न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम एक्सपोर्ट करेंगे अपने दोस्त मुल्कों को, और आप खुल के ऑफर करें सऊदी अरब को, खुल के ऑफर करें तुर्की को, खुल के ऑफर करें ईरान को। A few moments later. लेटेस्ट इंट्रीग हुई है इसी सोशल मीडिया के हवाले से कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये गैर जिम्मेदाराना और इतनी झूठी खबर है। नितिन याहू और जो नरेंद्र मोदी है वो मुसलमानों को मतलब दुनिया से मिटाना चाहते। इंडिया का भी बैक जो है इसराइल ही है। से पार्लियामेंट के अंदर बहस चल रही है कि आज ईरान है तो कल पाकिस्तान भी इसराइल का निशाना बन सकता है। मुस्लिम उम्मा को यूनाइट होने की जरूरत है, अपनी फॉरेन पॉलिसी पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि इसराइल जब इंडिया ने हम पे ऑपरेशन सिंदूर किया तो इसराइल उसके साथ खड़ा था। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान ईरान नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान ईरान नहीं है। पाकिस्तान के पास एक एटमी पावर है। पाकिस्तान पर हमला करने से पहले 100 दफ़ा सोचा जाता है कि इन पर हम हमला कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। पाकिस्तान पर अगर वो हमला करेंगे तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है, पाकिस्तान के जो नायब वज़ीर आज़म है वो भी ये कह चुके हैं कि हम लोग अलर्ट हैं और हम इंशाल्लाह इनका जवाब पत्थर से देंगे। तो ये कैसे पॉसिबल, अगर वो करेंगे भी तो हम तो एटमी पावर है मैम, हम तो अच्छा जवाब देना जानते हैं। जिसमें अमेरिका, इजराइल और भारत ये रोज़े रोशन की तरह यहाँ ये चीज़, और ये किसी भी तरह जो है ना वो हमारे मुल्क को टारगेट करना चाहते हैं। दोस्ती के लबादे में कभी कोई और डिप्लोमेटिक वो लेके आ जाते हैं एंगल, ठीक है, लेकिन इनका टारगेट खुदा ना खासा वो मेरे मुंह में खाक, ये मुमलिकत खुदादाद, ये इनका टारगेट है। इजराइल और ईरान का युद्ध हो रहा है और चाइना और पाकिस्तान दोनों की पैंट पीली और गीली दोनों होनी शुरू हो गई। हो क्या रहा है और चाइना का इस युद्ध से लेना देना क्या है, और चाइना की इकोनॉमी के ऊपर इतना फर्क पड़ा है कि ट्रेम्बल कर रहे हैं। पाकिस्तान के तो पार्लियामेंट के अंदर भाई रोना तो शुरू हो गया, सारे एमपी वहां पे खड़े हो गए कि उधर से ऑपरेशन सिंदूर में अभी सिंदूर का रंग उतरा नहीं है, और इधर से इजराइल ने धमकी दे दिया कि वो पाकिस्तान को डेवास्टेट कर देगा क्योंकि ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को ईरान को दे रहा है। दोस्तों ये है शॉक वेव्स जो पूरे पाकिस्तान और चाइना के अंदर आ रहे हैं और पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट। तो हमारे यहाँ जो है इट इज़ नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये तो हम बिल्कुल न्यूक्लियर जो है ना तबाही के दहाने पर खड़े हैं गोया। और उसकी अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में ज़्यादा इसका जिक्र आता है कि जी हमने ये जो एटम बम है ये शबरात के लिए नहीं बनाए, हमने ये किसी फेस्टिवल के लिए नहीं बनाए। तो ये जो है रेटरिक न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने की, हमारे एक एम्बेसडर माली साहब ने भी कुछ ऐसा कहा था कि जी हम यूज़ करेंगे, और रशिया में एम्बेसडर हैं वो। तो इतना गंभीर ख़तरा है ये, और हमें एहसास शायद नहीं है, और हम कॉस्ट बेनिफिट जब एनालिसिस करते हैं, हमारे यहाँ तो खैर बहुत कम होता है वो, कि हमने इसकी बहुत कीमत अदा की है कि आज हमारे देखिए 27 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 40% ऑफ आवर चिल्ड्रन आर फेसिंग स्टंटेड ग्रोथ। और अभी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक 45% पाकिस्तानीज आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। बहुत सारे लोग तड़प रहे हैं पाकिस्तान में भी बैठे हुए कि उनको वेस्ट जाना, अमेरिका जाना है, ठीक है, उनको उनको मुश्किल होती है आने में, मगर जब एक दफा आ जाते हैं गलत एटीट्यूड के साथ आते हैं, बिहेवियर काफी गलत रखते हैं अपना, कुछ ऑफकोर्स मेहनती भी हैं मगर ज्यादातर जो उनका दिमाग में होता है कि गोरियां हैं, ऐसी स्कर्टें पहनी हुई हैं तो हम कुछ भी कर लें, ये थोड़ा सा, और फिर क्या करते हैं कुछ गंदी गंदी हरकतें करते हैं। इनके दिमाग में होता है कि चलो हम गोरियों के साथ सोएंगे, जिस्मानी ताल्लुक रखेंगे, बाद में जाके पाकिस्तान से किसी लड़की के साथ, मुसलमान लड़की से शादी कर लेंगे, ठीक है। एंड तो उनको फिर नौकर चाहिए होती है, वो पाकिस्तान से नौकर लाते हैं समझ के, लेडी को उसको मिक्स नहीं होने देते, उसको अंग्रेजी सीखने नहीं देते हैं, उसको बांध के घर में रखते हैं, उसको बेवकूफ बना के रखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे केसेस हुए हैं, बहुत सारे। उसके अलावा यहाँ पर क्या चला हुआ है कि निकाब पहन रही हैं औरतें, और शरिया लो यहाँ पर लोग मांग रहे हैं। इसको एक्सट्रीमिज्म डेंजरस जो किस्म का, जहाँ पर लोगों का आप जान ले रहे हैं, उसको अगर आप जैसे मैंने बोला साइड पे रखती है, जो दूसरे इश्यूज है कि नकाब आप पहन रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं एक तरीके से, आप अल्लाह अकबर जोर जोर से रोडों पे, लंदन की रोडों पे बोल रहे हैं, जब आपको पता है कि लोगों ने अपने दिमाग में लिंक करा हुआ है अल्लाह अकबर जब कोई जोर से चीखता है,
इस बात से लिंक करा हुआ कि यार टेररिस्ट अटैक तो नहीं हो रहा है। तो आप जानबूझ के चला के जाहिलों की तरह अल्लाह अकबर, ये मुसलमान मुल्क नहीं है, आप जानमाज बिछा रहे रोड पे, ठीक है, आप जानबूझ के रोड्स ब्लॉक कर रहे हैं जब आपको मस्जिद में जाना है यहाँ पर, ठीक है। दिस इज नॉट अ मुस्लिम मुल्क, ये मुस्लिम मुल्क नहीं है, आप दूसरे लोगों को तंग कर रहे हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड ने बहुत बड़ी बात बोली है सर, जिसके ऊपर मैं आपसे आपकी राय, उन्होंने बोला है कि ये डेमोक्रेसी है एंड वी बिलीव ऑन डेमोक्रेसी, दैट्स व्हाई हम यहाँ पर $100 बिलियन फार्मास्यूटिकल, और आवाम कह रही है ये फार्मास्यूटिकल कंपनी जम्मू एंड कश्मीर में लगाई जाएंगी। बिहाइंड द सीन मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ। हाँ। वो पॉइंट ये है कि उन्हें वहाँ पे इंडिया में सस्टेनेबिलिटी नज़र आ रही है, हाँ, यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी नहीं है, इसलिए उनको ये आइडिया है कि हम लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो हमें बैकअप पे हम अर्न कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जितने कंपनीज को टैक्सेस लगते हैं हर साल, कोई एमएनसी कोई बड़ी कंपनी जो है वो यहाँ से स्टक होकर बाहर चली जाती है, वो बांग्लादेश में चली जाती है, कोई किसी कंट्री में चली जाती है, वो यहाँ पे क्यों नहीं रहती? जस्ट फॉर टैक्स। यहाँ पे टैक्स ही इतना उनको, अभी एक गाड़ी है, आप देखें इस दफ़ा गाड़ियों के ऊपर मज़ीद जो टैक्स पहले लगा हुआ था उसके ऊपर भी 10% लगा दिए। आप बताएं कि 1% एक जो ऑल्टो गाड़ी है जिसकी मैक्सिमम वर्थ 10 से 12 लाख होनी चाहिए, वो गाड़ी आपको 35 लाख में मिल रही है, 36 लाख में। अब बताएं, इट कुड बी नॉट सूटेबल फॉर अस। यानी मैंने इंडी टीवी की वेबसाइट पे ये खबर देखी, 12 घंटे पहले की खबर है, 14 घंटे। उसमें उन्होंने लिखा कि जी पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर अगर कहते हैं कि अगर अटैक किया गया न्यूक्लियर या इस तरह का ईरान के ऊपर, तो हम अपना न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे। हालांकि मैं हैरान हुआ हूँ कि मतलब ऐसे बयान कहीं मतलब नज़र से नहीं गुजरा, लेकिन मैंने कहा क्या पता कोई आपस में इनकी कोई बातचीत हुई हो। तो खैर वो फिर बात खुलते खुलते लाजमी सी बात है हुकूमत पाकिस्तान भी परेशान हो गई कि यार ये मतलब ये तो चंगा बयान जिसने भी दिया। बल्कि मैंने एक चीज़ जो देखी, एक ट्विटर हैंडल है, गालिबन ईरान का है या ईरान से ऑपरेट होता है या कहीं और से होता है, डोंट नो, लेकिन ईरान करके कुछ उनका नाम है, कि उन्होंने ट्वीट किया है। अब ये पता नहीं चल रहा कि ये ट्वीट जेन्युइनली उन्होंने की या उनके अकाउंट के साथ जैसे हैकिंग होके हो जाता है उस तरह की, लेकिन पाकिस्तान का नाम लिखा गया और ये सारी चीज़ें हुई। अच्छा, पाकिस्तान में एकदम से एक अबड़ तबड़ मच गई। लेकिन कुछ ही घंटे के बाद पाकिस्तान का एक बयान आता है। ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, ये कहते हैं कि साहब हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। अब मैं इसके पीछे की आपको साइंस और ज्योग्राफी समझाता हूं दोस्तों। पाकिस्तान ने पक्का कहा होगा, 100% पाकिस्तान ने कहा होगा। ईरानी इतने बेवकूफ नहीं हैं कि हवाबाजी करें। आई डोंट अग्री विथ द इरानियन regime. I don't like the Iranian regime. But between the Iranians and the Pakistanis, at least the Iranians have shown spine, even if they are folding up in front of the IDF. I have seen no such spine coming from Pakistani leadership. Now, let me explain to you what I'm saying. देखिए साहब, ऐसा है कि पाकिस्तान ने चुपचाप एक कमरे में जाके ईरानियों को ये तो बोल दिया कि आप चिंता मत करिए जी, 80 भी मुसलमान तक, 80 भी मुसलमान, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप फिक्र ना करो। अगर इसराइल ने आपके ऊपर कोई हमला करा, एटमी हमला करा, तो हम नस्ते नाबूद कर देंगे इसराइल को। ये लाहौरी बड़ा बड़ा बोलते हैं ना, लाहौरी जो हैं, दे ऑलवेज टॉक बिग। इंडिया सबसे पहले ये कहता है भाई हमने पाकिस्तान में बात किससे करनी है जी। सबसे पहले वो सवाल ये करता है, और सेकंड ये है भाई फार्म 47 वाले फैसला तो कर ही नहीं सकते। अच्छा। फैसले होते हैं अवामी पावर से, भाई आपने डैम बनाने हैं, आपने नेशन बना के क्या मुकाबला करना है, कैसे करना है। तो ये इंडिया को मेरे ख्याल से वो सही कहता है भाई हमने बात किससे करनी है। तो जो सारा पानी का हल, वो एक है था जो आजकल वो जेल में पड़ा हुआ है, वो कहता था डैम उसने शुरू किए, कंटिन्यू किए, लेकिन अफसोस जो 3 डैम शुरू हुए उस पे भी ये गवर्नमेंट काम ना कर सकी। यूरोप भी पूरी सपोर्ट कर रहा है, रशिया भी सपोर्ट कर रहा है। ये आप ये देखिए, अरब अमारात जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो भी सारे हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं।
कोई आपको पाकिस्तान को सपोर्ट करते बहुत कम कंट्रियां नजर आएंगी। तो हिंदुस्तान इन स्पोर्ट्स की वजह से तो हिंदुस्तान एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन चुका है, स्ट्रॉन्ग पावर बन चुका है, दुनिया की बड़ी इकॉनमी बन चुका है, दुनिया की हर चीज उधर बनाई जा रही है। मैडम बिल्कुल आपकी ये बात ठीक है। अगला सवाल मैं आपसे ये करूंगी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से भारत है वो फलस्तीन को भी सपोर्ट करता है, वो इसराइल को भी सपोर्ट करता है, तो ये जो स्पोर्ट्समैनशिप का एक हमें नजर आ रहा है जज्बा, ये कहाँ तक लेकर जाएगा भारत? क्योंकि भारत डिप्लोमेटिक वेज बहुत अच्छे बनाता है। एक्चुअली भारत की ना कुछ पॉलिसीज हैं जो जिन्हें कहा जाता है बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की पॉलिसीज हैं। देखिए मैं आपको इसराइल की बात पे बाद में लेके आता हूँ, पहले हम चलते हैं रशिया की तरफ। रशिया से जब तेल के मामलात हुए, अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को, लेकिन हिंदुस्तान नहीं डरा, उसने तेल लेके दिखाया, अपने लोगों को फ़ायदा दिया। उसके बाद आप चले जाएं ईरान की तरफ। ईरान के लिए भी अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को कि आप ईरान के साथ ट्रेड ना कीजिए, उससे कोई मुआहदे ना कीजिए, उससे तेल ना लें। तो हिंदुस्तान ने उनसे तेल भी लेके दिखाया, उनसे ट्रेड भी करके दिखाया। आज तक ईरान के साथ बिजनेस हिंदुस्तान करता है, वो नहीं डरा। अब आ जाएं आप इसराइल की तरफ या दूसरी कंट्रीज की तरफ, इनकी जंग की तरफ आ जाएं, तो हिंदुस्तान की पॉलिसी है दोस्ती की, उसकी जंग की पॉलिसीज नहीं है। आप पिछले 20, 30, 40 सालों में निकाल के देखें कि हिंदुस्तान ने कितने मुल्कों के साथ जंग लड़ी है या कितने मुल्कों को ब्लैकमेल किया है। बाकी आपने देखा 3-4 दिन से जो जंग जा रही है उसमें इंडिया ने क्या रोल किरदार अदा किया। इंडिया की एक खास बात है सर, ये दूसरी जंगों में टांग नहीं अड़ाते। तो सर वो नहीं अड़ाते मैम, वही तो मैं फ्री फॉरेन पॉलिसी है, उनकी फ्री फॉरेन पॉलिसी है, हमारी भी फ्री फॉरेन पॉलिसी, हम भी कोई टांग नहीं अड़ा रहे। वो हम एक हमारा उनसे जो रिलेशन है वो एक इस्लामिक रिलेशन है, हमारा उनका एक कलमे का रिलेशन है, और हम उनको वो सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इस्लामिक बुनियादों पर हम उनको सपोर्ट करें, लेकिन हमने कहीं भी अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये नहीं कहा है कि हम आपके साथ इस तरह खड़े होंगे। अब देखें ना, हम यही कर सकते हैं, हम अपना एयरबेस यूज़ नहीं करने देंगे किसी को। ठीक है, हम ये कर सकते हैं कि हम उनको इस्लामिक बेसिस पे उनको सपोर्ट कर सकते हैं। हम उनके आसमीन हज जा रहे हैं, उनको हम ठीक है उनको हम लैंड करवा सकते हैं। या हथियार की सप्लाई दे सकते हैं। मैम हथियार की सप्लाई भी आप नहीं दे सकते, आपको पता है नहीं दे सकते। कैसे दे सकते आप? अगर आप ये हथियार की सप्लाई देंगे तो आगे आपको पता है बड़ी मुश्किल से हम लोग रियल स्टेट बाहर आए हैं, तो हम ये नहीं कर सकते। अगर उनको अमेरिका बहुत कंट्रीज़ का प्रेशर होता है, अगर पाकिस्तान थोड़ा सा भी किसी को नज़र आएगा कि सपोर्ट कर रहा है उनको, तो मैम वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान आगे भी सबकी नज़रों के सामने, मतलब हमारा ईरान को जो सपोर्ट है वो फॉरेन ऑफिस तक है, वो बस मैम एक नॉर्मल सपोर्ट है। फिर वन डे आई एम श्योर कि हम सब देखेंगे कि इसराइल जो है ना ईरान को भी मारेगा, उसको चांस मिले, पाकिस्तान को भी मारेगा, उसको चांस मिले, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ना उन सब के साथ। वो स्ट्रेटजी है ये, ठीक है। हम इसको ये नहीं कह सकते कि स्ट्रेटेजिकली अच्छे हैं तो वो दोस्त हैं, नहीं। वो फिलहाल जो है ना वो क्या कहते हैं, चेस के जिस तरह से गेम खेल रहे होते हैं ना, उसमें वो प्ले कर रहा है, वो यूज़ कर रहा है सबको। इसराइल ने एक मैप इशू किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि ईरान ना सिर्फ इसराइल के एग्जिस्टेंस के लिए बल्कि आस पड़ोस के ममालिक के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जिस तरह से वो न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं उनकी रेंज बहुत ज़्यादा है, 2000 किलोमीटर का भी उनके पास मिसाइल मौजूद है। वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर फोकस कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये ना सिर्फ इसराइल के लिए थ्रेट है बल्कि भारत की भी उन्होंने बात की है, उन्होंने पाकिस्तान की भी बात की है, उन्होंने आस पड़ोस की भी बात की है। और इसराइल के आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये कहना है कि जो कोई भी इसराइल की एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाएगा या उसको निशाना बनाएगा उनको भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और अब